अभी का जो बाकी का पीरियड है वो कैसा रहेगा? क्या अभी कुछ बड़ी उठापटक हो सकती है, कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं? ये 3 महीने थोड़े से दिक्कतों का सामना हमें ज़रूर करना पड़ेगा। ग्रह इकट्ठे मिलकर कुछ ना कुछ विस्फोट, कुछ ना कुछ दिक्कतें का सामना हमें करना पड़ेगा। हो सकता है ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। बड़े हमारे नेताएं हैं, उनको किसी ना किसी को कोई दिक्कतें उनको भी आ सकती हैं। वो सितंबर के साथ खत्म नहीं हुआ, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी भारी है क्या? ये बेल पे ये लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, बस धन आ जाएगा, आपके पास करोड़ों आने वाले हैं, ऐसा है? और अपने ये याद रखें कि कुछ भी पाने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन 9 दिनों तक क्या करना चाहिए? जैसे कि हेल्थ, फाइनेंसेस और रिलेशनशिप्स, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सबके लिए, क्या करें? और ऐसे में अगर घर में हम हाथी लेकर रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद इसको हम तिजोरी में रखेंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए धन धान्य डेफिनेटली होगा। कि जितने लोगों की शादी नहीं होती वो अगर कात्यायनी माँ का यज्ञ करें तो बहुत अच्छा रहता है। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभा। थर्ड डे, तीसरे दिन नवरात्रि का क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे इन किसी के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, इनको घंटा जो है वो उनको मंदिर में चढ़ाना चाहिए। आप ऐसा कुछ बताइए कि इन 9 दिनों में कौन सा मंत्र जाप करके आप सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ, सबसे देखो अच्छा मंत्र जो उच्च मंत्र है वो है नमस्कार दोस्तों, लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। जी हाँ, आचार्य रंजना राणा, जिनसे हम बात करेंगे वास्तु को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, कुछ मिथ्स को लेकर और ख़ास तौर पे उन कुछ उपायों को लेकर जिनके बारे में बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं, लेकिन ये क्या कारगर भी हैं? आपका स्वागत है रंजना जी। नमस्कार, धन्यवाद। रंजना जी, एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, जी। इतना सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये उपाय कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो धन आ जाएगा। आपका क्या कहना है? देखिए ये जो हम लोग उपाय वगैरह बताते हैं उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हम किसी का भला करते हैं तो उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिस कारण जितनी भी हमारे नकारात्मक कर्म होते हैं वो नहीं, सकारात्मक। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये जो छोटे-छोटे उपाय बता दिए जाते हैं, आप ये बेल पे ये लिख लीजिए, ऐसा कर लीजिए, बस धन आ जाएगा, आपके पास करोड़ों आने वाले हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसे एकदम तो नहीं होता है, मैनिफेस्ट करते हैं बेसिकली व्हेन वी टेल कि इसके ऊपर ऐसे लिखो तो ऐसे होगा, तो इसको मैनिफेस्ट करना पड़ता है, मतलब इसको हमको काफ़ी दिन ये करना पड़ता होगा। करने से ही ये जो चीज़ें होती हैं ये डेफ़िनेटली काफ़ी हद तक कारगर होती हैं, अगर हम इनको श्रद्धापूर्वक करें तो। लेकिन भ्रम भी बहुत है, भ्रम तो है झूठ ही, भी है, ऐसा है? कई चीज़ें हैं जो कि बहुत मैं ज़्यादा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं कह रही। देखिए, जी, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, जी। लेकिन जब बताने वाले जो जिस तरीके से बताते हैं, तो ये लगता है कि इसमें कुछ ऐसा बढ़ा-बढ़ा के बताया जा रहा है। जी वो इस बात को मैं समझती हूँ कि वो देखो अगर किसी चीज़ को हम प्रॉपर्ली बताएँ कि ऐसे करो, वैसे करो, उन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लाभ हमको मिलता है। मगर ये डिपेंड करता है कि जो ये कर रहा होता है, वो किस नीयत से कर रहा होता है, कितनी श्रद्धा से कर रहा होता है। अगर वो श्रद्धापूर्वक करेंगे, जो भी हम इनको उपाय बताएँगे, तो भगवान उनको आशीर्वाद अवश्य देगा। अगर हम दान पुण्य में जाएँ, अगर कोई भी कार्य को हम लिखें या जैसे भी हम कहते हैं कि पूजा पाठ करें, जैसे कि कैंडल मैजिक एक होता है, उसको अगर हम करें, तो उससे लाभ ज़रूर मिलता है। मगर ये इसको करने का जो तरीका होता है, वो प्रॉपर्ली होना चाहिए और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ऐसे जब हम करेंगे तो लाभ अवश्य मिलता है। लेकिन आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि बहुत सारे लोग ऐसी बड़ी-बड़ी बातें बना के जो बताया जा रहा है और डराया भी बहुत जा रहा है। जी। एक तो डराने की बात और एक ऐसा धन कमाने की बातें, तो ऐसा है कि बस आप ये कर लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, धन आ जाएगा। नहीं देखो ऐसे नहीं होता, वो आपके कर्मों के अनुसार आएगा ना। अब जो साइकिल चला रहे हैं उसको प्लेन तो नहीं मिल जाएगा ना, जो साइकिल चला रहे हैं उसको शायद स्कूटर मिल जाए, जो गाड़ी चला रहे हैं उसको शायद बड़ी गाड़ी मिल जाए। तो ये आपके कर्मों के अनुसार भी होता है कि आपको जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे हम देखते हैं जो भी हमने आपको बोला है करने को, उसमें लाभ तो मिलता है, मगर आपके कर्मों के अनुसार आप किस लेवल से हैं, कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं। कुछ झूठ भी बोला जा रहा है। कई बारी हम देखते हैं एक लोग ऐसे बोलते हैं कि फटाफट कुछ हो जाएगा, फटाफट तो कुछ भी नहीं होता। सब चीज़ें जो होती हैं हम देखते हैं कि कर्मों के अनुसार ही होती हैं। तो जब हम बोलते हैं ये कर्म करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो ये जब कर्म हम करते हैं इससे लाभ अवश्य मिलता है।
हुँ। अच्छा बात इस साल तो बहुत सारी इंसिडेंट्स हुए हैं, मंगल का साल है और ये मतलब कहा गया कि मंगल बहुत भारी है और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए नो डाउट। अ, अब जो आगे के 3 महीने बचे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है और इस साल के बारे में आपकी नज़र में क्या? देखिए जो 9 नंबर होता है ये बहुत ही ऊर्जावान नंबर होता है और इसमें बहुत बरकत भी होती है और हम लोग जैसे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि 9 नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर और कितनी बारी लोग जैसे टेंडर्स भी भरते हैं, वो ऐसे ऐड अप करते हैं कि 9 नंबर बने। कई बारी जो लोग किस तरह के कार्य कर रहे हैं उसमें भी हम बोलते हैं कि आपका जो फ़ोन नंबर है या आपका गाड़ी का नंबर है, उसको ऐड अप करके 9 बनना चाहिए क्योंकि 9 नंबर है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। जैसे 9 का अगर आप टेबल भी देखो तो 9 1 9, 9 2 18, 8 and 1 9। लेकिन 9 नंबर कंप्लीशन का भी बताया जाता है कि एक कंप्लीशन का भी सर्कल है। कंप्लीट जी, होता है। जी कंप्लीशन का भी है और हम ये देखते हैं कितने भी लोग जो पैदा होते हैं, वो चाहे कितने भी हम्बल परिवार में हों, जो जिनका 9 नंबर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं एंड बहुत प्रैक्टिकल भी तो होते फिर हैं। ये जो साल मंगल का रहा, इतने उतार-चढ़ाव जो रहे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए उतार-चढ़ाव रहे हैं वो क्योंकि और ग्रह जो हैं, वो भी अपनी जो हम देखते हैं जैसे कि शनि ग्रह है, बृहस्पति है, राहु केतु है, इन सब जो ग्रह होते हैं इनके गोचर के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। तो खाली एक ग्रह से ही सब कुछ नहीं हो जाता। तो हुँ। उनका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, मंगल के साथ तो उनका इस कैसे साल था? जो इतने इंसिडेंट्स हुए, प्लेन क्रैश हुआ और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, वर्ल्ड वाइड हमने देखा, अभी नेपाल में इतना कुछ हुआ, हुँ। तो आपका क्या कहना है? या देखो इसमें ये हो जाता है कि जो 9 नंबर होता है ये इट शोज़ द यंग पीपल जो होते हैं कि अप टिल द एज ऑफ 30, 32, 35 तो ये जो हम बोलते हैं कि ये लोग अब ये दबने वाले नहीं होते, ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और जब ये एक्सप्रेस करते हैं और इनकी बात कोई नहीं सुनता, तब हम देखते हैं कि रिबेलियन हो जाती है। अगर जो हाई ऑफिसेज़ में हैं, अगर इनकी बात धैर्य से सुनें और समझें कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जो 2025 का टोटल है, ये भी 9 पे आ रहा जी। है। मंगल यानी 9, हुँ। ठीक है? तो ये जो इंसिडेंट्स हुए, जैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा इसका बहुत सारा इम्पैक्ट है, जो वर्ल्ड वाइड इतनी सारी इंसिडेंट्स हुए हैं। बड़ा प्लेन क्रैश भी हुआ, आपकी नज़र में? देखिए ये सब चीज़ें हम देखते हैं प्लेन क्रैशेस तो होते ही रहते हैं मतलब नॉट होते ही रहते हैं आई एम नॉट सेइंग व्हाट आई मीन टू से दैट बट द थिंग इज़ कि 9 नंबर के ऊपर ही सारा कुछ हम बोलते हैं कि इसी के कारण हुआ है तो वो मैं आई डोंट थिंक इज़ करेक्ट। और भी तो ग्रह हैं उन सपनों का भी तो इफ़ेक्ट आता है। तो इसमें हम बोलें कि नॉन बिकॉज़ 9 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर एंड इट्स ऐसा नंबर है जो आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो हमको इसकी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। हमको इतना लोगों को ऐसे कहें कि वो फायर है, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट बिकॉज़ 9 जो है इसमें हम देखते हैं कि 9 जब किसी के गर्भ में होते हैं वो 9 महीने में आते हैं, नवरत्न होते हैं, नवरस होते हैं, हर चीज़ जो 9 का एक आंकड़ा बनता है। 9 बहुत पावरफुल है जितना अगर हम देखें जो सन है, जो मून है और जो अर्थ है इनका अगर हम डायमीटर ऐड करें ये भी 9 बनता है। तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि 9 नंबर बहुत पावरफुल है, जैसा आपने यस। कहा ऊपर से मंगल बहुत पावरफुल है, तो वो जब 2 पावरफुल चीज़ें मिली तब इतनी उथल-पुथल हुई है? यस, दैट इज़ द थिंग। द मेन थिंग इज़ दैट कि ये जो और ग्रह हैं, उनके साथ जब इनकी युति होती है, उनके साथ जब इनकी दृष्टि मिलान होता है, उनके साथ जब ये दिक्कतें आती हैं, जब होता है तब इस सब चीज़ों का प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बट खाली मंगल ग्रह को लेकर हो तो नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ। हुँ। 9 इज़ अ पावरफुल नंबर एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव नंबर ऑल्सो। इसमें कई चीज़ें और भी तो होंगी हमारी ज़िंदगी में, ऐसी बात तो नहीं है ना। अब जैसे हम वी कैन एक्सपेक्ट कि 9 नंबर में है कि हम कोई ना कोई न्यू रिसर्चेज़ भी हो सकती हैं। मेडिकल फील्ड में हम देखते हैं कोई ना कोई न्यू इन्वेंशन आ सकती है, न्यू रिसर्च आ सकती है, कोई अच्छी मेडिसिन भी मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक साइड में हम जाएँ तो उसमें भी हम देखते हैं कि न्यू फ़ोन्स आ सकते हैं, न्यू कार्स आ सकती हैं, न्यू और चीज़ें भी हमारी इन्वेंट हो सकती हैं। व्हाई शुड वी ओनली टेक द नेगेटिव साइड ऑफ मंगल? हुँ। अच्छा तो अभी क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं, 9 नंबर की बात 9 करें, नवरात्रि भी 9 ही 9 होते हैं। 9 तो देवी। नवरात्रों को लेकर आपका क्या लोगों को कहना है? देखिए नवरात्रि जो है मैं तो कहूँगी बहुत शुभ आ रहे हैं क्योंकि इसमें इस समय जो देवी माँ आ रही हैं, दुर्गा माँ आ रही हैं, वो हाथी के ऊपर आ रही हैं। तो हाथी पे जब ये आती हैं, ये देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, धन-धान्य होता है और ऐसे में अगर घर में हम हाथी लेकर रखेंगे, पूजा-पाठ करेंगे और उसके बाद इसको हम तिजोरी में रखेंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए धन-धान्य
लाने डेफिनेटली होगा। अब कई लोग ये फील करते हैं कि वो आए हैं तो वो लड़ाई झगड़ा होगा, ये सब होगा। आई बेग टू डिफर विद देम, फुल रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। बिकॉज देखिए जो हाथी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग होता है, बहुत कंपैशनेट, बहुत काइंड होता है। तो हो सकता है किसी जगह हमारा कहीं हो सकता है इंटरवेंशन हो या बातचीत हो, मगर कोई भी कार्य हम देखते हैं कि नहीं होगा, उसमें डिप्लोमेसी बहुत होगी, बहुत सोच समझ के होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं हाथी, इमीडिएटली कुछ भी नहीं करते, इम्पल्सिव नहीं होते हैं बिल्कुल। अगर शिव जी ने भी अपने बेटे के ऊपर हाथी का सर लगाया था तो उन्होंने भी सोच समझ के लगाया था कि अब जो करो वो इम्पल्सिवनेस में मत करो, सोच समझ के करो, धैर्य से करो। ये देखना है कि जो भी हम कर्म करें इसका क्या लाभ हो या क्या नुकसान होगा। तो हम ये देखते हैं कि जो हाथी पे आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ हमारे लिए माना जाएगा। तो इन 9 दिनों में क्या ऐसा करना चाहिए, पहले से लेके 9 दिनों तक क्या करना चाहिए, जिससे कि हेल्थ, फाइनेंसेस और रिलेशनशिप्स, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सबके लिए, क्या करें? देखिए ये दुर्गा माँ के नवरात्रि जो होते हैं बहुत ही शुभ होते हैं और हम ये देखते हैं हमेशा ये ट्रांजिशन के टाइम पे आते हैं जब गर्मियों से अब सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। तो हमको इसका जो मेन एसेंस है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि इसमें हमको माँ क्या समझाने की कोशिश कर रही है। और ये हम देखते हैं एंटायर जर्नी होती है ऑफ अ लेडी। पहले हम देखते हैं वो शैलपुत्री हैं, उसके बाद ब्रह्मचारिणी हैं, उसके बाद हम देखते हैं चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसके बाद सकंद माता है, कात्यायनी है और उसके बाद कालरात्रि और दुर्गा माँ और सिद्धिदात्री हैं। इन सब की लाइफ में अगर हम देखें कि धीरे 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 हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं और इसमें हम यही देखना चाहते हैं कि जैसे कि शुरू में जैसे वो हैं वो एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं और फिर वो कैसे अपनी जर्नी, इंटरनल जर्नी उसकी होती है आफ्टर सर्टेन एज, वो कैसे अपने प्रॉब्लम से जूझती है और फिर एक्सटर्नल जो कालरात्रि है वो कोई भी आसपास में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो कैसे उससे वो जूझती है एंड फाइनली जब वो माँ गौरी बनती है वो एक्सटर्नल इंटरनल जर्नी की जो भी कश्मकश लाइफ में होती है उससे ऊपर उठ जाती हैं और फिर वो एकदम हम देखते हैं जो साफ सुथरी होकर निकलती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल निकलती हैं, एक शक्ति बन जाती हैं जिस शक्ति में बहुत कुछ आ जाता है, उस शक्ति बन जाती है। उसके बाद सिद्धिदात्री आती हैं तो हम देखते हैं हर सिद्धि उनके अंदर होती है, हर चीज़ को फेस करने की उनके अंदर एक क्षमता पैदा हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू व्यू हमारी जो जर्नी है एक लेडी की, इसको इस तरह अगर हम नवरात्रि को देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एंड हाउ टू से दैट जो लेडी होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, तभी उनको दिखाते हैं अष्टभुजाधारी, वो बहुत से काम कर सकती है, एक टाइम पे वो मल्टीटास्क कर सकती है। और ये जब सिद्धिदात्री बनते हैं हम देखते हैं कि शिव जी ने भी इनसे सिद्धियाँ प्राप्त की थी, सिद्धिदात्री, इसीलिए इनको अर्धनारीश्वर जो कहा स्वरूप मिला था वो इन्हीं से मिला था। तो हमको ये देखना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम नवरात्रास। नॉर्मल स्टोरी सबको पता है कौन सी माँ कैसी है और सब तरह से हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया कि दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन है जहाँ मौसम का ट्रांजिशन हो रहा है, साल का अंत भी एक होता है, तो आपकी जिंदगी में भी ट्रांजिशन आ सकता है। बिल्कुल। आप इसको किस तरह से परसीव करते हैं डिपेंड वो करता है। क्या इस नवरात्रि आप अपने जिंदगी के उस ट्रांजिशन पीरियड में हैं जहां आप बहुत कुछ पाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर, अगर हैं तो शायद माँ आपको बहुत कुछ देंगी, लेकिन किस नियत और किस सच्चे मन से आप मांगने को बैठे हैं और माँ देने को तैयार है। पहले दिन से लेकर 9 दिन तक अगर हम बात करें, क्या क्या ऐसे उपाय हम कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले शैलपुत्री का होता है तो उसमें हम यही देखते हैं कि जो शैलपुत्री हैं वो उनमें एक जैसे बच्चों की हट होती है, वो हट होती है, वो अपने हट से जब उनको शिव जी मना भी करते हैं कि आप नहीं जाइए अपने पिता के घर, जब उन्होंने आपको निमंत्रण नहीं दिया मगर वो हट से जाती हैं और वहाँ जाकर एक इम्पल्सिवनेस शो करती हैं, वो जब हवन में कूद जाती हैं, वो हम देखते हैं कि एक बच्चे की हट दिखाता है। फर्स्ट डे नवरात्रि के फर्स्ट डे हम देखते हैं कि हमको यही बताना चाहिए कि इस दिन हम लोगों को एकदम सौम्यता से हर कार्य को करना चाहिए। हमको माँ दुर्गा का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री का है, उसमें एक सौम्यता लानी चाहिए और उसको लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो हम उपाय उस दिन करें, उस दिन हमको माँ की पूजा करनी चाहिए। उनका जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसको हमें करना चाहिए ताकि हमारे अंदर एक जो धैर्य भी आए, हमारे अंदर एक क्षमता भी पैदा हो। कुछ टोटके बताना चाहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं
जी, मैं टोटके ज़रूर बताना चाहूँगी, बिकॉज़ क्या है, शैलपुत्री को अगर हम सफ़ेद पुष्प चढ़ाएँ, सफ़ेद मिठाई चढ़ाएँ और उसके साथ-साथ उनकी पूजा करें, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अगर हम जाप करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा। और इस समय हम देखते हैं कि जितनी भी पूजा पाठ करेंगे, ये शुरुआत है हमारी। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मचारिणी माँ का है। ब्रह्मचारिणी में देखते हैं स्टूडेंट लाइफ़ को दिखाते हैं, जैसे कि हमें एक तप करना चाहिए, एक तपस्या करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो हम दूसरा दिन जो जो नवरात्रि दूसरा का दिन है, ब्रह्मचारिणी उस जी दिन का, क्या करें? उस दिन यही है कि जितना भी हम देखते हैं स्टूडेंट लाइफ को दर्शाता है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी कंसंट्रेशन लाने के लिए जो उपाय करने चाहिए, उसमें ये है कि इनको सफ़ेद पुष्प हैं, साथ में हम देखते हैं लौंग है और नारियल है, ये इनको माता को चढ़ाना चाहिए। और ऐसे इनको चढ़ाने के बाद उनके सामने पूजा आराधना करनी चाहिए कि किस तरह ये पूजा आराधना करें ताकि इनको माँ का आशीर्वाद मिले और ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप में एक स्टूडेंट लाइफ में ये अच्छे से अपने काम को करें और अपने ये याद रखें कि कुछ भी पाने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। आजकल जैसे जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाता है, शॉर्टकट्स नहीं है जिंदगी में। शॉर्टकट्स नहीं है, यू Okay. मस्ट डू तपस्या। जैसे उन्होंने खाने को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उन्होंने खाली अपना एक जो पर्पस था लाइफ में, उस पर्पस के ऊपर वो टिकी रही कि उनको शिव जी से विवाह करना था, तो उसके ऊपर वो डिटर्मिन्ड रही कि मैंने यही करना है, तो इसके लिए उनको खाना बिल्कुल नहीं उन्होंने सोचा। थर्ड डे, तीसरे दिन नवरात्रि का क्या करना चाहिए? हाँ, अब देखिए जब उसके बाद हम देखते हैं चंद्रघंटा का आता है और चंद्रघंटा हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हम देखते हैं कि ये धीरे-धीरे बनने लग जाती हैं और ये देखते हैं कि किसी भी तरह का अन्याय ये बिल्कुल भी नहीं सहने की कोशिश करती हैं। और उसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि इनके माथे के ऊपर घंटे के आकार का एक चंद्र बना होता है कि जो देखते हैं कि अब इनका जैसे विवाह होने वाला है और ये आगे शिव जी के आगे हम देखते हैं ये आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि इस समय अगर किसी के भी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको जो चंद्रघंटा माँ की पूजा करनी चाहिए। और इसमें ये भी देखते हैं कि जितने भी हमारे शत्रु हैं, उनका भी ये विनाश करती हैं। हम देखते हैं जैसे इन किसी के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो उनको इन दिनों में इनको घंटा जो है वो उनको मंदिर में चढ़ाना चाहिए। मंदिर में जाके जो घंटियाँ हैं, उनकी सफाई करनी चाहिए। और इसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि वहाँ जाके जब हम पूजा पाठ करेंगे, उससे हमको ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा चंद्रघंटा माँ का। वो क्योंकि जितने भी हमारे शत्रु हैं, उनका नाश करती हैं। तो ये जो छोटे से उपाय हमने आपको बताए हैं जी। कोर्ट कचहरी के मामले ओके। में, उससे बहुत ज़्यादा तो लाभ मंदिर मिलता में है। घंटी चढ़ानी चाहिए। ज़रूर चढ़ानी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और वहाँ जाके हमको आराम से बैठ के दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और ये हमको करते रहें। एंटायर नवरात्रि अगर हम करने लग जाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शुभ रहेगा और अगर हमारे कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं, वो ज़रूर हमारे सुलझ जाएँगे। चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन क्या करें? चौथे दिन देखिए कुष्मांडा का होता है, उसमें देखते हैं कि ये भी जो देवी हैं, इनमें भी बहुत ही ज़्यादा पावर होती है और हम ये देखते हैं ये भी बहुत ही जल्दी, बहुत अल्प सेवा से ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और ये भी हम देखते हैं हमको हर प्रकार से हमारी मदद करने की कोशिश करती हैं। ये जैसे इनमें मैच्योरिटी आने लग जाती है और जैसे ही मैच्योरिटी आने लग जाती है, ये और आगे हमको दिखाने की कोशिश करती हैं कि अपने आप को सक्षम बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमको मेहनत करनी चाहिए और जो भी अन्याय है उसको कभी सहने की कोशिश नहीं करें। और कुष्मांडा माँ के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई भी हमारी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हम देखते हैं जैसे कुष्मांडा जो है संस्कृत में कुमड़े को कहा जाता है, तो इस समय हम अगर कुमड़े का दान करेंगे या कुमड़े की, हम देखते हैं कि इनके दान पुण्य करने से इससे बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। तो कुमड़े का दान करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो इससे हमको देखते हैं हमें कुष्मांडा माँ की पूरा आशीर्वाद मिलता है। पांचवें दिन, 5वें दिन हम देखते हैं सकंद माता का है और सकंद माता है, हम देखते हैं कि सकंद जो है वो कार्तिकी जी का नाम है। पांचवें दिन जो नवरात्रि का है, उस दिन आप बता रहे हैं कि क्या हमें कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना हाँ, चाहिए? देखिए सकंद माता के जो है मेन थिंग सकंद माता की ये है कि उन्होंने कार्तिकी जी जो उनके पुत्र हैं, उनको शिक्षा दी थी। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी हम इस सकंद माता की पूजा करेंगे, तो जो एकदम मूर्ख भी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बन जाता है। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हमारी इम्प्रूव हो जाती है और सकंद माता जो है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, उनका भी विनाश करती हैं। और सकंद माता के जिस दिन का दिन होता है, उस दिन हम देखते हैं कि देवी माता को अगर हम मखाने चढ़ाएँ या फूल मखाने की खीर चढ़ाएँ और साथ में पुष्प चढ़ाएँ, सफ़ेद पुष्प,
लौंग और नारियल चढ़ाएँ, उससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और हम देखते हैं कि हमको इनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारी मनोकामनाएँ हैं, वो पूर्ण होंगी। जितने भी लोग हैं, जिनके भी बच्चे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं, जैसे कि क्लास 12 के एग्ज़ाम्स होते हैं या क्लास 10 के एग्ज़ाम्स होते हैं, या नॉर्मली अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बहुत बढ़ें, तो उनको स्कंद माता माँ की पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ-साथ ये भी कहा जाता है कि जिनके बच्चे नहीं होते, उनको भी स्कंद माता माँ की पूजा करनी चाहिए। ऐसे पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा उनका आशीर्वाद मिलता है और ये देखते हैं कि उनकी जो भी मनोकामना है, वो सिद्ध होगी। ऐसे में हम देखते हैं कि लौंग है और साथ में इलायची है और साथ में अनार के दाने हैं, इसका हमको हवन करना चाहिए। हवन करने से हम देखते हैं अगर हमारे बच्चे होने में दिक्कतें आ रही हैं, जी। कुछ बाधाएँ आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और हमारे को ज़रूर स्कंद माता का आशीर्वाद मिलता है ओके। और हर प्रकार से हमारी दिक्कतें हैं, वो ठीक होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन ऐसा क्या करें जिससे कि मतलब माता प्रसन्न भी हो और जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो? देखिए, ये कात्यायनी माँ का हो जाता है और कात्यायनी माँ का तो देखा है कि कात्यायन ऋषि ने बहुत पूजा की थी कि माँ इनके यहाँ पर आएँ, एक देवी के स्वरूप में आएँ, तो वो आईं उनके यहाँ पर। हम देखते हैं कात्यायनी माँ की जो है ये बहुत ही पावरफुल हैं और इनके जितने लोगों की शादी नहीं होती, वो अगर कात्यायनी माँ का यज्ञ करें तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, हाँ। और हमें देखते हैं द्वापर युग में जितनी भी गोपियाँ हैं जो कृष्ण जी से विवाह करना चाहती थी, उन्होंने भी कात्यायनी माँ की ही पूजा की थी। इसलिए कात्यायनी माँ की पूजा इन दिनों में करना बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें एक मंत्र भी हम बताना चाहते हैं। उसमें अगर जैसे हम जिनकी शादियों में विवाह हो रहे हैं, तो उसमें इनका कात्यायनी माँ का चित्र लगा के उनके सामने जोत जला के आज उनको ज़रूर शुरू कर देना चाहिए, जैसे ही नवरात्रि शुरू हों। ये है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभाम। ये जोत जलाकर, लाल चुनरी ओढ़कर, लाल पुष्प चढ़ाकर इसको प्रतिदिन 108 बार करना शुरू करें, तो आप देखेंगे ज़रूर 3 महीने के अंदर-अंदर आपका सुयोग्य पति आपको अवश्य प्राप्त अच्छा, होगा। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही तो वो ये कर सकते हैं। अच्छा, सप्तमी, हाँ जी। सप्तमी। सप्तमी जो ये है, ये उसमें ये एकदम कालरात्रि के रूप में आती हुँ, हैं, जो भी ये बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं डरावनी स्वरूप उनका होता है हुँ। और इनके श्वास में ही एकदम अग्नि सी निकलती है, बाल भी इनके खुले होते हैं और तो ये अगर घर पे नवरात्रि आती के सप्तमी यानी कि 7वें दिन क्या करना चाहिए? तो इनके दिन हम ये देखते हैं कि इनको शुभांकरी देवी भी कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं जो है अपने भक्तों का बहुत ही ज़्यादा ये देखती हैं कि उनके जितने भी शत्रु हों उनका विनाश करती हैं। इसके लिए हम देखते हैं कितने लोगों को जैसे डिप्रेशन हो या प्रॉब्लम हो, तो उनके बारे में भी जो हमारी कालरात्रि माँ है ये और बहुत या फिर अगर शत्रुओं से घिरे हों, परेशानी हो तो क्या करना जी, चाहिए? हाँ, तो शत्रुओं से भी अगर घिरे हों तो इनके लिए हम यही बताना चाहते हैं कि इनको 36 लौंग लेनी चाहिए और साथ में इनको कपूर लेने चाहिए और इसके साथ हम देखते हैं हर रोज़ माँ की आरती उतारनी चाहिए और घर के अंदर पूरा इसको घुमा देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं एक जगह पे उसको रख देना चाहिए, क्योंकि कपूर और लौंग का जो धुआँ निकलता है उसमें इतनी सकारात्मकता होती है कि जितनी नकारात्मकता होती है वो नेगेटिव निकल एनर्जीज़ जाती हैं है, वो निकल बिल्कुल निकल जाती हैं और हमारे आस-पास एक ऐसा सिचुएशन बन जाती है जिससे कि जो शत्रु हैं अपने आप ही अलग धीरे-धीरे होते जाते हैं और ये बिल्कुल ध्यान ये रखती हैं कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनका मैं संपूर्ण ध्यान रखूँ, उनको मैं कभी भी किसी भी तरह का कष्ट उनके ऊपर नहीं आने दूँ। अब देवताओं को भी ये बाध्य हैं कि अब कभी भी आपको कष्ट हो मुझे बुलाओगी तो मैं अवश्य आऊँगी, क्योंकि इन्होंने कितने राक्षसों को मारा, तो महिषासुर, चंड, मुंड। अष्टमी जो मतलब क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी काफ़ी मायने रखती है जैसे सप्तमी, तो अष्टमी वाले दिन क्या करें? देखिए माँ गौरी का दिन होता है, बहुत ही सुंदर दिन होता है और हम देखते हैं कितने भी कष्टों के बाद जब एक जो महिला है उसमें से निकल के आती है तो वो एकदम इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत लगती है, गौर वर्ण हो जाता है, गौर वर्ण देखने में है, मगर अंदर अंदर से भी हम देखते हैं अपने इंटरनल एक्सटर्नल जो भी इनकी इमोशंस थी उनसे लड़कर अब ये ऊपर उठ जाती हैं। तो इस समय हम देखते हैं गौरी माँ की जितनी भी हम पूजा करें वो बहुत ही ज़्यादा कम है और इसमें हम देखते हैं जैसे कि नवरात्रों में अखंड जोत जलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और इसमें कहा जाता है कि आपको कपूर डालने चाहिए और ये भी कहा जाता है कि हर रोज़ नवरात्रि के 9 लौंग डालकर और 9 कपूर डालकर रोज़ हमको जोत जलानी चाहिए। अगर अखंड जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है और अगर किसी तरह से अखंड जोत नहीं जला पाते हैं, आपका ट्रैवल का काम है, तो जब भी हो आप एक बारी जोत तो घर में अच्छे से जलाएं ही, सुबह आप ज़रूर जलाएं। ऐसे करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और इन दिनों में हम देखते हैं माँ गौरी को अगर हम नारियल के ऊपर
ऊपर अगर हम लाल चुनरी लगाकर उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाकर उनको अगर हम भेंट जी। ज़रूर देते हैं, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो खत्म वो हो दूर जाते हैं। और जितने भी हम लेडीज़ देखते हैं जो सुखी दाम्पत्य जीवन चाहती हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे लाल चुनरी में अगर ये श्रृंगार पिटारी उनको अर्पण करेंगे, उनका बहुत ही ज़्यादा हमको आशीर्वाद मिलेगा। और उसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, अगर उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए बहुत अनिवार्य है कि ये ज़रूर 7 लौंग लें, 36 लौंग लें और 7 कपूर लें और उसके साथ हम देखते हैं माँ की आरती करें, उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हुँ। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि हर 9 दिन हमको माँ के सामने एक पान का पत्ता देना चाहिए, उस पे सुपारी रखनी चाहिए, लौंग, इलायची हम अर्पण करेंगे, इससे भी हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा। ठीक। और साथ-साथ ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी को इन 9 दिनों में अगर हम पान का बीड़ा देंगे, इससे भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शुभ रहता है। अच्छा, नौमी, अष्टमी के बाद नौमी। नौ देखिए पूड़ी प्रसाद सब बनाते हैं, सब खिलाते ही हैं, माँ जी। को भोग भी लगाते हैं। कन्याओं को खिलाना भी बड़ा अहम हो जाता है, उसके बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा होता है। कन्याएँ जो होती हैं क्योंकि माँ का जो स्वरूप होता है वो 8 साल की उम्र की ही कन्याओं को दर्शाया जाता है। तो इतने प्रेम पूर्वक ये माँ का ही रूप होती हैं, इसलिए बहुत ही प्रेम पूर्वक हमको इनका आदर सम्मान करना चाहिए, इनको घर में आमंत्रित करना चाहिए। इनके लिए खीर, पूरी, हलवा और आलू की सब्जी जो भी इनको पसंद है वो दें। घर में जब आएँ, इनका अच्छे से पाँव धुलाई कीजिए, उनको तिलक लगाइए, उनके लिए अच्छे से चूड़ी है, चुनरी है, वो सब चीज़ें इनके लिए लेके आइए और इसके साथ इनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही मनोहार से इनको चीज़ें खिलाइए और इनको फिर अच्छे से दक्षिणा देके, जैसे एक छोटा-सा पर्स लेके उसमें कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। जैसे इनके लिए हम जैसे पिछली बारी मैंने उनको माँग टीका दिया था, तो वो इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गई थी, इतनी खुश थी कि उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ लोग इसीलिए किताबें भी देते हैं, पढ़ाई किताबें, की पेंसिल चीज़ें। बिकॉज़ वी वांट टू एनकरेज कि वो पढ़ाई करें। तो हर तरफ से हम इनको जो भी देंगे, प्रेम पूर्वक देंगे, इनको अच्छे से तिलक लगाएँगे, बिंदी लगाएँगे, तो जितनी भी हम इनकी सेवा भाव करेंगे ताकि ये हमको आशीर्वाद दे के हमको प्यार से जाएँ, खुशी से हमारे घर से जाएँ। अब कई लोग जैसे इनको पायल देते हैं, तो ताकि जब भी घर से जाएँ वो छुन-छुन करती जाएँ, तो वो एक जो खुशी मिलती है, ऐसा लगती है जैसे माँ ही हमारे घर आ गई अच्छा, है। ये तो अलग-अलग दिनों का हो गया। जी। ओवरऑल आप ऐसा कुछ बताइए कि इन 9 दिनों में कौन-सा मंत्र जाप करके आप सिद्ध कर सकते हैं? क्या कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 9 दिन बड़े पावरफुल होते हैं। बहुत। ऐसे में अगर हम कौन-सा मंत्र जाप करें जिससे कि सिद्ध कर सकें, ऐसी भी बात है? जी हाँ, सबसे देखो अच्छा मंत्र जो उच्च मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसका अगर आप 1.25 लाख जाप कर सकते हैं इन 9 दिनों में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और काफ़ी लोग करते भी हैं। और इसके साथ-साथ अगर आपको ये इसका उच्चारण में दिक्कत हो, तो फिर आप जय माता दी का भी अगर कर लें, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ हम देखते हैं दुर्गा कवच को पढ़ना चाहिए, नहीं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज़ करें, उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, आप करिए। और इन दिनों में जैसे भजन कीर्तन भी बहुत होते हैं, सत्संग भी बहुत होता है। इन हर चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क कौन पड़ता है। से रंग पहनने चाहिए इन दिनों में? हालाँकि लाल रंग बहुत प्रिय है और ब्राइट, और ये भी कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाएँ तो पूरा श्रृंगार के अपने आप जी। को रखें, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए जितने भी शुभ रंग हैं जैसे लाल है, हरा है, पीला है, ऐसे रंग पहनेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा बिकॉज़ ये जितने भी रंग हैं ये देवी माँ के साथ कनेक्टेड हैं और हर रंग का कोई ना कोई मीनिंग होता है। इसलिए जितने भी ये जैसे पीला रंग होता है वो सेल्फ एस्टीम का होता है। जब ये पहनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग-सी भावना उत्पन्न होती है। जो लाल रंग होता है वो शक्ति का रंग होता है, मैजेंटा होता है, पिंक होता है, ये सारे शुभ रंग माने जाते हैं। और जो हरा रंग है इससे भी हम देखते हैं बहुत हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। इसको भी पहनने से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शुभ दिखाई देता है। तो इन सब जो शुभ रंग हैं वो पहनने चाहिए। हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि काला रंग या गाढ़ा नीला रंग इसको ना ही पहने तो बेहतर रहेगा। तो ये शुभ रंग जो हैं इनको ही हमको पहनने से हम खुद भी खुश रहेंगे और आस-पास हम जो है एक खुशी का हुँ। वातावरण हमारे लिए क्रिएट भी हो जाता है। एक हमारा जो ऑरा होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। अच्छा रंजना जी, ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि नवरात्रों के बाद की हम बात करें, अब ये साल के 3 महीने रह गए हैं, ट्रांज़िशन पीरियड जैसा कि हमने बात की, 3 महीने रहे। इस 2025 में बड़ा हमने देखा ऊपर-नीचे बहुत कुछ हुआ है। हुँ। अब ये 3 महीने अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखना चाहें तो 1 से 9 नंबर के लिए ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं? एंड ओवरऑल ये 3 महीने कैसे रहेंगे? डराने वालों ने तो ये भी कहा कि सितंबर तो बहुत भयंकर होगा। जी।
सितंबर खत्म भी हो रहा है। जी। देखिए जो अगले 3 महीने में इस पे थोड़ी ग्रह चाल बदल रही है। हम जैसे देख रहे हैं बृहस्पति वक्री होंगे, शनि वैसे ही वक्री हैं और अभी थोड़ी ग्रह ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होके निकला है, तो थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। मगर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमको अपने आप को सक्षम करना चाहिए। अब ये नवरात्रि के दिन माता ने आएँगी, इस समय जितना भी हम पूजा-पाठ करेंगे, जितना भी हम दान-पुण्य करेंगे, जितना हम सब लोगों का आदर-सम्मान करेंगे, जितना भी हम अब एक-दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, तो हम ये देखते हैं ये पूजा-पाठ इन सब चीज़ों से हम अपने आप को सक्षम बनाते हैं, ताकि जो भी दिक्कतें हमारे जीवन में आएँ, उनका हम सामना कर सकते हैं। और देखो शक्ति माँ की पूजा कर रहे हैं, उनसे हम शक्ति माँग रहे हैं। तो ये 3 महीने 1 से 9 नंबर के लिए कैसे रहेंगे? अच्छा, अब देखते हैं कि 1 नंबर वालों के लिए ये आने वाले जो दिन रहेंगे, वो इनके लिए काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे, मगर इनको एक थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी इनको नया काम अभी नहीं शुरू करना चाहिए, इनको अभी रुकना चाहिए और स्पेशली 1 महीने तक तो इनको डेफ़िनिटली रुकना चाहिए। तो इसके बाद अगर ये कोई भी कार्य करना चाहें, तो ये कर सकते हैं एंड उसके बाद हम ये देखते हैं प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत इनकी आएँगी, मगर इनका सामना करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सक्षम भी रहेंगे और इसको ठीक करने के लिए हम इनको यही उपाय बताएँगे कि इनको हर रोज़ माता के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी को पान का बीड़ा बना देना चाहिए और अगर हो सके तो वहाँ पर इनको ध्वज भी लगाना चाहिए। ऐसे ये 9 दिन करेंगे तो जो भी इनकी दिक्कतें हैं वो इनकी खत्म हो जाएँगी। 2 नंबर के लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे? 2 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं दिन अच्छा रहेगा, इनके जितने भी सपने हैं वो पूरे होंगे, हर कार्य में ये सिद्ध होंगे, हर तरह की इनको जो भी ये काफ़ी दिनों से इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो खत्म हो जाएँगी और इनका जो आने वाला टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके साथ-साथ हम ये इनको ज़रूर बताना चाहेंगे कि इनको थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए और इसके साथ-साथ अपने दिनों को और बेहतर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि ये देवी माँ को ज़रूर खीर जो फूल मखाने की, केसर की खीर है, वो इनको अर्पित करनी चाहिए। ऐसे करने से उनका आशीर्वाद मिलेगा और इनकी जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी वो इनकी माता के आशीर्वाद 3 से नंबर खत्म के हो लिए जाएँगी। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहने वाला है? 3 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर इनकी दिक्कतें आ सकती हैं। उसके लिए हम देखते हैं वैसे तो इनके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर है, तो इनको घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मगर स्वास्थ्य को लेकर इनकी थोड़ी-सी दिक्कतें आएँगी, तो इसके लिए हम इनको यही सजेशन देंगे कि जितना भी हो ये इन दान पुण्य ज़रूर करना शुरू करें। जितनी कन्याएँ हैं उनको भी रोज़ ये कुछ ना कुछ खीर है या किस फल है, उनका ये अगर दान करते रहेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज़ माता के मंदिर में जाके अगर ये फल अर्पण करेंगे, उससे माता का आशीर्वाद मिलेगा और इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। 5 नंबर के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल के ये अगले 3 महीने कैसे होंगे? इसके पहले हम 4 नंबर बता हाँ, देते 4 हैं। नंबर सॉरी अ 4 नंबर के लिए आने वाला समय कैसा है? 4 नंबर वालों के लिए हम यही बताना चाहेंगे कि थोड़ी-सी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ग्रहण की वजह से इनके ऊपर भी थोड़ा-सा इफ़ेक्ट इम्पैक्ट है। आएगा। हाँ। तो इसके लिए इनको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा मगर इनको हम यही बताना चाहते हैं कि अगर ये नौकरी चेंज करना चाहते हैं या कोई और नया काम करना चाहते हैं, इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको शिव जी की पूजा भी बहुत करनी चाहिए, दुर्गा माँ की पूजा भी बहुत करनी चाहिए और इनको ज़रूर जाकर शिव परिवार पे रोज़ जाकर जल चढ़ाना चाहिए और वहाँ जाकर हम इनको बताना चाहेंगे कि ये ज़रूर लाल चुनरी जो है, ये माता के ऊपर ज़रूर उनको डाल के आएँ, पहले नवरात्र में ऐसे उनका आशीर्वाद लेके आएँ ताकि इनकी जो भी दिक्कतें हैं, वो उनका ये ठीक सामना रहेगी। कर 5 सकें। नंबर के लिए ये साल का बाकी का बचा समय कैसे जाएगा? 5 नंबर वालों के लिए देखिए थोड़ा-सा दिक्कत का समय है, 1 महीना तो थोड़ा-सा इनके लिए दिक्कत रहेगा क्योंकि ग्रहण इसके ऊपर ही लगा है सूर्य के ऊपर ही लगा है, तो इनको यही है कि हर कार्य में इनको थोड़ा-सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर्स हो, कोई भी अगर इनका व्यापार में कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं या अपने घर परिवार में कुछ नया निर्णय लेना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान से लें, सोच समझ के लें, किसी की भी बातों में ना आएँ, अपने ओह! हिम्मत से ही कार्य करें और उसके साथ-साथ हम इनको ये बताते हैं कि नवरात्रों के हर रोज़ अगर ये माता को एक नारियल चढ़ा के आएँगे, अच्छे से चुनरी में बाँध के पूरे श्रद्धापूर्वक उनको नारियल चढ़ा के आएँगे, साथ में केले चढ़ा के आएँगे, तो इससे हम देखते हैं कि माता रानी इनको आशीर्वाद देगी और इनके हर कार्य बनते चले जाएँगे। इनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अच्छा 6 नंबर के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा अ, रहेगा? 6 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं क्योंकि इनके ऊपर तो देखिए सूर्य ग्रहण इस पे लगा ही है, तो इनको हम ये सजेशन देंगे कि हर काम इनमें हो इनके लिए होंगे तो सही मगर अभी थोड़ा-सा विलंब है। इनको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही धैर्य से काम लें, किसी से भी किसी भी तरह का वाद-विवाद में बिल्कुल ना पड़ें, जितना भी हो क्रोध पे नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, सोच समझ के हर काम करें ताकि जो इनका 1 महीना धीरे से चला जाए और उसके बाद के भी जो 2 महीने हैं, उसमें भी इनको थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इनको
इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर इनको थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं। क्या करना चाहिए इनके इनको लिए टिप? स्वास्थ्य के लिए हम इनको यही बताना चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि ये ज़रूर जाके माता रानी के वहाँ पर जाकर इनको जो खीर होती है वो उनको अर्पण करनी चाहिए, और फूल मखाने अर्पण करने चाहिए, साथ में इलायची और लौंग, और साथ में एक नारियल, इनको रोज़ उनको अर्पण करना चाहिए जाके, क्योंकि ताकि इनका जो इफ़ेक्ट है वो इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ओके। इनको बिल्कुल भी दिक्कतें ना आएँ। 7 नंबर के लिए कैसा रहेगा ये 2025 का रिमेनिंग पीरियड? 7 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं, इनके लिए दिन तो अच्छे रहेंगे, ये मैनेज करेंगे, अपना लाइफ इनकी ठीक-ठाक रहेगी, इनको दिक्कतों का ऐसे सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर हम ये देखते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को और अपनी रिलेशनशिप सबको ठीक करने के लिए बहुत आवश्यक है कि ये श्रृंगार पिटारी लें और अच्छे से लाल चुनरी में बाँध के और साथ में थोड़े-से लाल पुष्प ले जाकर ये रोज़ माता रानी को जाके अर्पण करें। इससे हम देखते हैं माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और हर प्रकार से इनकी जो भी दिक्कतें होंगी वो इनकी माता रानी संभाल लेंगे। तो नंबर 8 सैटर्न का नंबर भी कहा जाता है जी। कि शनि का नंबर है, तो इनके लिए ये साल मंगल का साल और शनि का नंबर, इनके लिए ये कैसा रहेगा बाकी के 3 महीने? देखिए, जो शनि का नंबर है इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी थोड़ी-सी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, इनकी कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वो थोड़ी दिक्कतें आएँगी। संतान को लेकर थोड़ी-सी ये परेशान ज़रूर हो सकते हैं। उसके लिए इनको यही हम बताना चाहते हैं कि संकट माता माँ की पूजा करनी चाहिए। उनको जितना भी हो आप जाकर दूध इनको चढ़ाएँ या खीर बनाकर उनको रोज़ चढ़ाना शुरू कर दें। नहीं तो सफ़ेद मिठाई ले जाकर रोज़ उनको अर्पण करना चाहिए, और जितना भी हो ज़रूरतमंदों को जितना भी ये कुछ दान कर सकते हैं, वो जैसे करें। चाहे कपड़े हों, वस्त्र हों, जिस तरह के भी ये दान करेंगे उससे बहुत ज़्यादा लाभ ओके। मिलेगा। और नंबर 9 यस। 9 नंबर का साल है, नंबर 9 इनके लिए अब ये जो रिमेनिंग पीरियड है 2025 का, ये कैसा रहेगा? नंबर 9 वालों के लिए भी हम देखते हैं साल इनका बहुत ही अच्छा जाएगा, इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कतें लाइफ में देखिए कष्ट उतार-चढ़ाव आते हैं, मगर ये 9 दिनों में अपने आप को सक्षम कीजिए, अपने अंदर एक ऊर्जा प्रोड्यूस कीजिए ताकि हमारे अंदर जितनी भी तो क्या मानसिक कर सकते हैं ये 9 नंबर वाले? हाँ, 9 नंबर वालों के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि जितना भी हो ये ध्वजा मंदिर में जाके अर्पण करें। हर रोज़ इनको ज़रूर गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज़ें का दान करना चाहिए, नहीं तो गुड़ ही दान करने लग जाएँगे, उससे भी बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। और जितना भी हो गाय की भी सेवा करें। ऐसे जब ये करेंगे तो हम देखते हैं इनका साल बहुत अच्छा जाएगा, इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कतें लाइफ में आती हैं। क्या ये 2025 के ये जो अगले 3 महीने बचे हैं रंजना जी, ये अब अक्टूबर से बेटर होगा ओवरऑल लोगों के लिए, देश के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चीज़ें बेटर होंगी? क्योंकि चंद्र ग्रहण भी निकल गया, सूर्य ग्रहण भी निकल रहा है। अब कुछ बेटर होगा या कुछ और अभी? देखिए हम जैसे माता रानी आए हैं उसमें हम देखते हैं धन धान्य चीज़ें थोड़ी-सी सेटल होने लगेंगी, थोड़ी-सी डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ी-सी आने लग जाएगी, हर बात में थोड़ी-सी ध्यान रखना पड़ेगा। मगर क्योंकि जुपिटर भी वक्री होने वाले हैं, शनि वैसे ही वक्री हैं, तो थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, मगर हम यही बताना चाहते हैं कि अपने आप को सक्षम करिए। अपने आप को सक्षम की बात नहीं है रंजना जी, जी। ओवरऑल ये साल कैसा, अभी ये जो बाकी का रिमेनिंग पीरियड है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद अभी का ये जो बाकी का पीरियड है, वो कैसा रहेगा? क्या अभी कुछ बड़ी उठा-पटक हो सकती है, कुछ बड़ी घटनाएँ हो सकती हैं? देखिए जो अगले 3 महीने हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखते उठा-पटक वाले हैं, बहुत सारी दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं न कहीं युद्ध के भी कारण बने हुए हैं और दिक्कतें भी आ रही हैं, थोड़े एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस हैं और भी कई दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो 3 महीने हैं, इसके अंदर हमको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा कि जिस तरह की तो जो यानी कि दिक्कतें ये आएँगी। जो परेशानियाँ जो पहले कह रहे थे कि सितंबर बहुत भारी है, वो जी। सितंबर के साथ खत्म नहीं हुआ, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी भारी है क्या? देखिए भारी ज़रूर होगा क्योंकि हम देखते हैं कि जो अभी ग्रह जुपिटर था वो मार्गी थे, अब वो वक्री होने वाले हैं 11 नवंबर को। एक बारी जब गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएँगे तो उसमें दिक्कतों का सामना हो सकता है और शनि भी तो वक्री हैं, तो ये मंगल भी है, तो सारे जब इकट्ठे हो जाएँगे तो दिक्कतें तो ज़रूर देंगे, कुछ ना कुछ विस्फोट होने का
अंदेशा तो दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएँगी ही, हम देखते हैं। तो होने यानी फिर जो मैंने पहले कहा था कि ये जो साल 2025 मंगल नंबर 9 और बाकी के जो ग्रह भी आपने बोल दिए, तो ये पूरा भारी है ये पूरा साल अभी। ये 3 महीने थोड़े-से दिक्कतों का सामना हमें ज़रूर करना पड़ेगा और हम ये देखते हैं क्योंकि जो और भी ग्रह हैं, राहु, केतु भी जो हैं, वो भी जो ग्रह इकट्ठे मिलकर कुछ ना कुछ विस्फोट, कुछ ना कुछ दिक्कतें का सामना हमें करना पड़ेगा। हो सकता है ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इनको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई जो बड़े हमारे नेताएँ हैं, उनको किसी न किसी को कोई दिक्कतें उनको भी आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं या और भी तरह की जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा कि जो भी जो प्रॉब्लम्स आएँगी, उनके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। विस्फोट होने के चांसेस ज़रूर। हम्म। अच्छा, आपको कोई मतलब क्योंकि किए कराए पे भी लोग बहुत बातें करते हैं कि किया कराया हो जाता है, आप मानते हैं कि किया कराया ऐसा हो जाता है? आप अपनी कोई केस स्टडी ऐसी कोई साझी करना चाहोगे हमारे साथ? देखिए, सब तरह की चीज़ें होती ही हैं और हम लोग इसमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों में उपाय कर लेने चाहिए और उपाय करने से जो दिक्कतें आती हैं, वो उनको हम लोग फेस कर सकते हैं। कई बारी होते हैं, कई लोगों के काम जैसे होते हैं, वो बनते ही नहीं हैं, एक के बाद एक उनके घर में दिक्कतें आती चली जाती हैं। तब हमको लगता है कि कहीं न कहीं कोई दिक्कत ऐसी है क्योंकि जब हम और चीज़ें देखते हैं, वो तो ठीक ही लगती हैं। ऐसे में हम उनको उपाय बताते हैं, उसको उपाय करने से उनकी दिक्कतें शांत हो जाती हैं। मगर स्पेशली इन दिनों में जैसे अब दिवाली भी आने वाली है, उसके 10 दिन पहले से ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं आने लग जाती हैं। इसके लिए हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जो भी इस तरह की बात हो, उसके लिए ही हम देखते हैं जैसे अमावस को होती है, उसमें कितनी जोत जलती है, कितने दिए जलते हैं, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो हमारी खत्म हो जाए और हमको इस तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मगर ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें उपाय बताकर हम चीज़ों का सामना लोगों को हेल्प करते हैं कि ताकि किस तरह वो इनमें से निकल सकें। थैंक यू रंजना जी हमारे थैंक साथ ये बात करके और हमें बता के कि ये 9 नवरात्रे किस तरह से क्या पूजा करके कौन सा मंत्र जाप करके आप इन 9 दिनों में आपकी लाइफ का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसे कितना बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक 2025 की बात है, 2025 में अभी 3 महीने और बचे हैं। ये कैसे रहने वाले हैं वो भी आपने बताया, लेकिन हमारे चैनल का मकसद वही है, ज़िंदगी को प्यार करना। तो उतार-चढ़ाव कितने भी आएँ, खुद को प्यार करते रहिए, ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए। लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।